हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। गाइज, एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, जिससे एक्सरसाइज 1.4 के सभी क्वेश्चन हमें बनने लगेंगे। तो पहला है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स में होता है कि कोई मान लो ए सेट है, उसमें है 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट है, और कोई दूसरा सेट है बी, उसमें जो है 3, 4, 5 और 6 एलिमेंट है। अगर हमें इस दोनों सेट का यूनियन करने के लिए बोलेगा तो इसको लिखेंगे ऐसे, ए यूनियन बी, इस प्रकार से हम लिखेंगे। और ए यूनियन बी जो होता है, ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट, यानी ए में जो एलिमेंट है और बी में जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी। तो ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1, 2, 3 और 4, और बी में जो एलिमेंट है वो हम लिख देंगे। तो बी में हम देख रहे हैं यहाँ पर 3, 4, 5, 6 है, तो यहाँ पर 3, 4 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सेट्स में रिपीटेड एलिमेंट को हम नहीं लिख सकते हैं। तो 3, 4 हमने लिख चुका हूँ, तो मैं नहीं लिखूँगा। कितना क्या होगा, 5 और 6 होगा, 5 और 6। तो ऐसे ही हम जो होता है यूनियन बी करेंगे। यानी कोई अगर दो सेट दिया रहेगा, जैसे मान लो ए सेट है और बी सेट है, तो ए यूनियन बी जो होता है, सेट ए के सभी एलिमेंट और सेट बी के सभी एलिमेंट। सेट ए के सभी एलिमेंट हमने लिख दिया और सेट बी के सभी एलिमेंट हमने लिख लिया। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लिखा, और फिर बी में जो है 3, 4, 5, 6 था, तो 3, 4 जो है पहले लिख चुका हूँ मैं। इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि सेट में जो है एलिमेंट दोबारा रिपीटेड नहीं होता है। तो 3, 4 नहीं लिखा, 5, 6 मैंने लिखा, और इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पढ़ते हैं इसको। जैसे मान लो कोई दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो कोई सी सेट है, इसमें जो है ए, बी, सी और डी है, और कोई दूसरा डी सेट है, इसमें जो है सी, डी, ई और एफ सेट है। तो इसका बोलेगा यूनियन करने के लिए लिखेंगे सी यूनियन डी, इसको पढ़ेंगे सी यूनियन डी। और सी यूनियन डी जो होगा, सी के सभी एलिमेंट और डी के सभी एलिमेंट। तो सी के एलिमेंट क्या क्या हैं, ए, बी, सी और डी। सबसे पहले सी के एलिमेंट हम लिख दिए, और फिर डी का एलिमेंट लिखेंगे। तो डी का एलिमेंट यहाँ सी डी लिख चुका हूँ, क्योंकि यहाँ तो सी डी मैं नहीं लिखूँगा, क्योंकि मैं सी डी यहाँ लिख चुका हूँ। तो क्या बचा है, ई एफ बचा है, तो ई एफ लिखूँगा। तो इस तरह से हमारा जो है सी यूनियन डी जो है हम करेंगे। सी के सभी एलिमेंट लिख देंगे, डी के सभी एलिमेंट लिखेंगे, उसे ही बोलेंगे दो यूनियन का सेट। और इसे पढ़ेंगे सी यूनियन डी, सी यूनियन डी पढ़ेंगे। जैसे मान लो एक ठो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर है एफ सेट है, और एफ सेट में 1, 2 और 3 है, और एक जी सेट है, इसमें जो है 4, 5 और 6 है। तो इसका बोलेगा यूनियन करने के लिए इस दोनों सेट का, तो क्या करेंगे, एफ यूनियन जी लिख देंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ सेट का पूरा एलिमेंट 1, 2 और 3, और जी सेट का पूरा एलिमेंट। तो यहाँ पर जो है रिपीट नहीं लिखा है, अलग अलग एलिमेंट है। यहाँ 1, 2, 3 लिख चुके, और अलग एलिमेंट है यहाँ 4, 5, 6, तो यहाँ पर 4, 5 और 6 लिख देंगे। ओके। तो इस तरह से हम, अगर दो सेट रहेगा तो दो सेट का अगर हमें यूनियन करना है तो इस तरह से हम करेंगे। पहले सेट का पूरा एलिमेंट लिख देंगे, फिर दूसरे सेट का सभी एलिमेंट लिख देंगे, उसी को बोलेंगे दो यूनियन का सेट। और इसे हम एटलीस्ट या और भी कहते हैं।
अगर दो यूनियन का सेट को हम बोल सकते हैं एटलीस्ट भी बोलते हैं और भी बोलते हैं। अगर कोई बोलेगा दो सेट्स का एटलीस्ट करो या और करो तो मतलब वह यूनियन ही करने के लिए बोल रहा है। अब हम देखते हैं दूसरा, ये जो है इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ये होता है कि कोई मान लो सेट है, जैसे मान लो यही है सेट 1 2 3 4 है और दूसरा बी सेट है 3 4 5 6, तो इसका बोलेगा हमें इंटरसेक्शन करने के लिए। तो इंटरसेक्शन का जो होता है साइन, इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसको यू को जो है क्या करना है, उल्टा देना है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और इसे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी जो होता है कॉमन एलिमेंट होता है। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है 1 2 3 4 लिखा है और बी में 3 4 5 6 है। तो जो कॉमन एलिमेंट होता है उसी को हम, वही जो होता है दो सेट का इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 है, इसमें 3 4 5 6 है। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, इसमें 3 4 है और इसमें भी 3 4 है। तो कॉमन 3 4 आ रहा है, इसमें भी 3 4 आ रहा है। तो दोनों सेट में कॉमन जो एलिमेंट होता है वही होता है इंटरसेक्शन। तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 और 4 है, तो हमने 3 4 हो गया। इसी तरह से अगर हमें यहाँ बोलेगा तो सी और डी का इंटरसेक्शन करने के लिए तो ऐसे लिख देंगे सी इंटरसेक्शन डी लिख देंगे। और सी और डी में जो कॉमन एलिमेंट होगा सेट सी में और सेट डी में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसे हम लिख देंगे। तो यहाँ लिखा है ए बी सी डी और डी सेट में लिखा है सी डी ई एफ। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, सी डी, यहाँ भी सी डी है। तो कॉमन एलिमेंट दोनों एलिमेंट है सी डी और यहाँ भी सी डी है। तो कॉमन एलिमेंट क्या होता है, दो सेट का इंटरसेक्शन होता है। तो हमने सी और डी लिख चुका हूँ। अब इसी तरह से एफ और जी सेट का बोलेगा इंटरसेक्शन करने के लिए। तो इंटरसेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, एफ ऐसे यू को क्या करेंगे, उल्टा देंगे। और इसमें क्या बोले थे, कॉमन इंटरसेक्शन जो होता है दो सेट का वो कॉमन एलिमेंट होता है। तो इसमें देखो यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पर 4 5 6 है। तो कॉमन तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं। जब कॉमन एलिमेंट कोई है ही नहीं तो क्या हो गया, 5 हो गया। नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। और जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है, 5 होता है। तो हमने क्या किया, 5 लिख दिया, ठीक है। और इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे एफ इंटरसेक्शन जी पढ़ेंगे, एफ इंटरसेक्शन जी पढ़ेंगे, ओके। इसको पढ़ेंगे सी इंटरसेक्शन डी पढ़ेंगे। और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को हम एंड भी पढ़ते हैं, एंड यानी बोलेगा टू सेट्स का एंड करने के लिए। एंड मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्शन करने के लिए, कहीं कहीं एंड का भी यूज कर देता है और कहीं कहीं इसका इंटरसेक्शन का भी यूज करता है। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन करने के लिए बोलेगा तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो होगा, या बोलेगा दो सेट्स का एंड करने के लिए तो इसका मतलब यही हुआ कि दोनों सेट का जो है इंटरसेक्शन, यानी दोनों सेट में जो है जो कॉमन एलिमेंट होगा वही होगा दो सेट का एंड या चाहे इंटरसेक्शन, ओके। अब हम तीसरा देखते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ये होता है, मान लो कोई सेट ए है 1 2 3 4 और कोई दूसरा सेट है बी, इसमें जो है 3 4 5 6 है। तो दो सेट हमने ले लिया। तो दो सेट का डिफरेंस जो होता है क्या क्या हो सकता है, एक ए माइनस बी हो सकता है, एक बी माइनस ए हो सकता है। तो अगर हम दो सेट का डिफरेंस करेंगे तो कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 3 4 है, इसमें भी 3 4 है। तो कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में कैंसिल कर देंगे और जो एलिमेंट बचेगा वही हो जाएगा आंसर। तो एलिमेंट क्या बचा है, 1 2, यानी सेट ए में से हम सेट बी को घटा रहे हैं तो सेट ए में से आंसर होगा। और कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कॉमन एलिमेंट कैंसिल हो गया और सेट ए में से क्या एलिमेंट बचा, 1 2 बचा, तो 1 2 हो जाएगा आंसर।
यानी आंसर जो है हमेशा जिस सेट में से किसी दूसरे सेट्स को घटा रहे हैं तो उसी सेट से आंसर आएगा। जैसे हम 3 4 इस सेट को इस सेट से हम घटा रहे हैं तो जो कॉमन एलिमेंट हमने कैंसिल कर दिया और उसी सेट से आंसर आ जाएगा। तो जैसे हम इस सेट को घटाए तो 3 4 कैंसिल हो गया और क्या बचा 1 2 बचा, तो 1 2 हो जाएगा आंसर। और इसलिए इसको बोलते हैं ओनली ए। ओनली ए पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि सेट ए में से आंसर सिर्फ आया है 1 2 और कॉमन एलिमेंट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। उसी तरह से b माइनस ए करेंगे, कॉमन एलिमेंट को कैंसिल कर देंगे। कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 4 है, इसमें भी 3 4 है। कॉमन एलिमेंट कैंसिल हो गया तो बचा क्या 5 6। सेट बी ए का जिसमें से यानी सेट बी को ए घटा रहे सेट ए से घटा रहे हैं तो सेट बी ए का एलिमेंट होगा। सेट बी का एलिमेंट क्या बचा 5 6 बचा, 5 और 6 बचा। कॉमन एलिमेंट कैंसिल हो गया, बचा क्या बी सेट में 5 6, तो 5 6 आंसर हो गया। तो इसलिए इसको बोल लेंगे ओनली बी, इसलिए क्योंकि सेट बी में से सिर्फ जो है इसका एलिमेंट आएगा तो 5 6 हो गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.4 का सभी बेसिक्स ख़त्म हो गया।